हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं साइड चेन की। तो वो 3 तरीक़ों से जो हम साइड चेन कर सकते हैं अपने किक, बेस, कॉर्ड्स, एनी इंस्ट्रूमेंट जो आप साइड चेन करना चाहते हैं उसको हम साइड चेन कर सकते हैं इन 3 तरीक़ों से। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉर्ड प्रोग्रेशन है और एक किक और एक बेस। ओके, तो इन तीनों को एक बार हम प्लेलिस्ट में ले आते हैं। और यहाँ से इसको एक बार और ऐड करते हैं इसमें। नाउ इसको एक साथ सुनते हैं। नाइस। अब हम किक और बेस को एक बार साइड चेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे अपने पहले एक बार इनको तीनों को मिक्सर ट्रैक में राउट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ से कॉर्ड को डालते हैं 1 में, किक को 2 में और बेस को 3। यहाँ पर एक बार इनको रीनेम भी कर देता हूँ ताकि हमें इजीली, ऑलरेडी रीनेम है तो एक कलर दे देते हैं। ओके, किक को रेड और अपने बेस को येलोइश कलर दे देते हैं। ओके, नाउ अभी के लिए सिर्फ किक और बेस को हम साइड चेन करेंगे। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है हम ऑटोमेशन के थ्रू इसको साइड चेन कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मिक्सर ट्रैक में मेरे बेस के फेडर को राइट क्लिक एंड क्रिएट ऑटोमेशन, ये मैंने किया। परफेक्ट। नाउ अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा बेस आए, अब मैं चाहता हूं जब मेरा किक आए तो मेरा बेस डक हो जाए, यानी बेस का साउंड थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ से कॉपी वैल्यू और पेस्ट वैल्यू। तो अब मुझे देखना है कि जहाँ जहाँ मेरी किक आ रही है मुझे अपने बेस को थोड़ा डाउन करना है। तो यहाँ मेरी किक है, पेस्ट वैल्यू। नॉर्मल जो वैल्यू आपको रखनी है वो इसको कॉपी करके रखिए ताकि इजीली आप पेस्ट कर पाएँ। और इस वैल्यू को भी आपको कॉपी करना है, बट पहले हमें इसको एडजस्ट करना है। नाउ यहाँ पे मेरी किक है तो मैं चाहता हूँ मेरा जो वॉल्यूम है बेस का वो यहाँ डक हो जाए। तो इसको थोड़ा, इसको नन पे कर लेते हैं अभी और इस वैल्यू को भी कॉपी कर लेते हैं। नाउ पेस्ट वैल्यू, इसको भी थोड़ा नीचे ले आते हैं इस तरीके से। तो सेम आपको हर जगह पे, यहाँ किक के साथ मेरा बेस क्लैश नहीं हो रहा है तो यहाँ मैं सेम वॉल्यूम रहने दूंगा, बट यहाँ क्लैशिंग होगा। तो मुझे क्या करना है,
कॉपी वैल्यू, पेस्ट वैल्यू, थोड़ा यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ, और अब जो हमें डक करानी है वॉल्यूम, उसको कॉपी करेंगे वॉल्यूम को और इसको यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से डक करा देंगे वॉल्यूम को बेस की। अब देखते हैं ज़रा, यहाँ पे हमने किया है इसको सेलेक्ट करते हैं इतना, अब आप देखेंगे कि जब मेरी किक आती है तो मेरा बेस का जो फेडर है वो डाउन होता है जब किक आती है। यहाँ जब 2 किक्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटोमेशन नहीं है, तो वो एज इट इज़ वही उस सेम वॉल्यूम पे है जो हमारी नॉर्मल वॉल्यूम है, डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम है। बट जब किक आती है तो वो तो उसको डक करता है। इसको थोड़ा और डाउन करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। अब देखते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं करना है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि इस तरीके से आप अपने किक और बेस को, कॉर्ड्स को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेम वे में आप ट्रीट कर सकते हैं, उसको साइड चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे तरीके पे, जो है लिमिटर। लिमिटर को यूज़ करके, फ्रूटी लिमिटर को यूज़ करके आप साइड चेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी किक एंड बेस का हो गया, अब हम एक बार बेस और अपने कॉर्ड्स को साइड चेन करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर ज़रूरत नहीं लग रही है, एक बार देख लेते हैं। वैसे तो सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम देख लेते हैं। तो मैंने एक EQ डाला है कॉर्ड्स के ऊपर और एक EQ डाला है बेस के ऊपर। अब यहाँ देखते हैं, एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि जब मेरे कॉर्ड्स आएँ तो मेरे बेस की वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाए, यानी डक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बेस चैनल पे जाऊंगा और यहाँ एक फ्रूटी लिमिटर लोड करूँगा। ओके, नाउ इसको डीअटैच कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नाउ वैसे तो ये एक लिमिटर है, लेकिन इसमें एक कंप्रेशन का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से कंप्रेशन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे साइड चेन। तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। ओके, बिफोर दैट हमें क्या करना है, कॉर्ड्स को साइड चेन टू दिस ट्रैक। हम कॉर्ड्स पे जाएंगे और साइड चेन टू दिस ट्रैक। यहाँ कॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है, बेस के चैनल पे नीचे जाना है और साइड चेन टू दिस ट्रैक। नाउ अब हमारा ये विजिबल होगा कि यहाँ
हमने साइड चेन किया है कॉर्ड्स को बेस के साथ। यहाँ इसको क्लिक करेंगे। ओके, नाउ अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज। सबसे पहले थ्रेशोल्ड को थोड़ा डाउन करेंगे। ओके, नाउ थ्रेशोल्ड आपकी वैल्यू डिसाइड करेगा कि कितनी वॉल्यूम डक करनी है। रेशियो रखेंगे हम 4:1। तो अब यहां आप देख सकते हैं पीक्स को दबा रहा है कंप्रेसर, क्योंकि हमने साइड चेन किया है कॉर्ड्स के साथ। अगर मैं इस वैल्यू को, रेशियो को 10:1 कर देता हूं, ओके, इतना रखते हैं। अब देखेंगे कि यहां और थ्रेशोल्ड को भी थोड़ा नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, बट ये हम साइड चेन कर रहे हैं कंप्रेशन के थ्रू। यहाँ आप वॉल्यूम को देखिए, अगर मैं इस लिमिटर को ऑफ करता हूं तब आप पीक्स को देखिए बेस की, -3 तक बेस की पीक्स जा रही हैं। और अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ऑलमोस्ट 6 dB तक वो वॉल्यूम को डक कर रहे हैं। तो आई होप ये दूसरा वे भी आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम फ्रूटी लिमिटर के थ्रू कंप्रेशन वाले ऑप्शन में जाके इसको साइड चेन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब जो थर्ड वे है उसको हम फिर से देखते हैं अपने किक और बेस के साथ। यहां से इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ सेम मैं चाहता हूं जब मेरी किक आए तो मेरा बेस डक हो। तो मैं अपने बेस वाले सेक्शन पे जाऊंगा, बेस वाले मिक्सर ट्रैक पे जाऊंगा और यहां ऐड करूंगा फ्रूटी पीक कंट्रोलर। फ्रूटी पीक कंट्रोलर को ऐड किया। ओके, सो अब मैं चाहता हूं कि जब मेरी किक आए तो मेरा बेस डक हो, यानी बेस की वॉल्यूम थोड़ी डाउन हो। तो मुझे क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं किक वाले चैनल पे जाऊंगा और यहाँ एक फ्रूटी पीक कंट्रोलर ऐड करूंगा। यहाँ लोड किया हमने ये। ओके, इसको डीअटैच कर लेते हैं ताकि ये बार बार गायब ना हो। ठीक है, नाउ अभी ये कोई काम नहीं कर रहा है बिकॉज इसको हमने लिंक नहीं किया है।
नाउ व्हाट आई विल डू, मैं बेस के फेडर पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसे करूंगा लिंक टू कंट्रोलर। यहाँ एक ऑप्शन ये खुलेगा, डायलॉग खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली नन पे क्लिक करना है एंड फ्रूटी पीक कंट्रोलर, पीक ये मिडिल वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड देन इनपुट में जाके इसको इन्वर्ट करना है एंड देन एक्सेप्ट। अब देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे अभी जब किक आ रही है तो ऑलरेडी बेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ ध्यान देंगे, जब किक आ रही है तो बेस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ से इसकी बेस को कंट्रोल करना होगा। हमें कितना डक कराना है, इसे हम बेस नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। जितना लेफ्ट में जाते जाएंगे उतना वॉल्यूम डाउन होगा और जितना इसको हम सेंटर में रखेंगे ये फुल वॉल्यूम पे इसको मूव कराएगा। देखिए अभी ये ऊपर की तरफ जब किक आ रही है तो और लाउड हो रहा है बेस। हमें क्या चाहिए, जब किक आए तो बेस डाउन हो। इसको हम लेफ्ट की तरफ, तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को साइड चेन कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। बट ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन परफेक्टली हम उसको कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू भी। बट लिमिटर में जो कंप्रेशन का ऑप्शन है उसमें जाके भी हम साइड चेन कर सकते हैं और फ्रूटी पीक कंट्रोलर के थ्रू भी हम इसको साइड चेन कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। बाय गाइस।